38 वर्षीय गवर्नमेंट ऑफिसर महिला हैं। ये उन्होंने हथेली भेजी है और इसका एनालिसिस आज हम करेंगे। सबसे पहले देखिए, गवर्नमेंट ऑफिसर है तो चलते चलते हम थोड़ा सा सूर्य को सबसे पहले देख लें। देखिए इनके सूर्य का पर्वत गवर्नमेंट ऑफिसर है। थोड़ा सा और देखते हैं अंदर, मिल गई मछली। इस प्रकार अगर मछली बनी है तो ये गवर्नमेंट लाभ देगी ही देगी, सरकारी लाभ देगी ही देगी। ये आइडेंटिफिकेशन होते हैं। जब भी हम किसी गवर्नमेंट ऑफिसर से मिलते हैं तो सबसे पहले मेरा जो अनुभव होता है सूर्य देखने का ही होता है। या सूर्य को देखना चाहता हूँ कि इस पर किस प्रकार के साइन बने हैं। और भी है, इनके थोड़ा फोकस करते हैं। एक से ज़्यादा लाइनें हैं तो निसंदेह एक से ज़्यादा विद्या भी इनके पास होगी। तो सूर्य इनके बहुत अच्छे हैं। अब एक इसमें बहुत दुर्लभ योग भी है। देखिए यहाँ केतु बैठते हैं, केतु का पर्वत है। और इस प्रकार अगर कोई लाइन निकल रही है और बुध पर्वत तक जा रही है तो ये केतु और बुध का कंजंक्शन कहलाता है। सुमन रेखा भी कहते हैं इसे। बहुत बहुत दुर्लभ होती है, बहुत बारीक होती है। एक बार पुनः देखते हैं, ये है सुमन रेखा। ये केतु का पर्वत यहाँ से निकलती है और ये बुध की तरफ को देख रही है, पहुँच रही है। तो केतु और बुध का सबसे अच्छा संयोग जो है ये देती है। व्यक्ति अपने विषय का विशेषज्ञ भी बनता है। सर्जन्स वगैरह ऐसे लोग जो हैं हीरा तराशने वाले, उनके हाथ में ऐसी लाइन होती है। तो ये बहुत एक दुर्लभ साइन है इनके हाथ में। आगे चलिए, आप देखिए मैं हाथ का एनालिसिस चालू करना चाहता हूँ। रेक्टेंगुलर हाथ है तो ऐसे लोग जीवन में कठिन मजदूरी से बच जाते हैं। सबसे पहले तो इनको बोलकर काम करना होता है और फिज़िकल लेबर उसमें ज़्यादा नहीं रहता है, जैसे एक मज़दूर काम करता है। और हाथ की उंगली भी सीधी अनुपातिक अच्छी है, हाइट अच्छी ली हुई है। जो तीनों प्राइमरी लाइंस है, देखिए सबसे पहले हार्ट लाइन, इनको बहुत सारा डिप्रेशन होता है। अब गवर्नमेंट जॉब है तो गवर्नमेंट जॉब होता तो अच्छा है, लेकिन गवर्नमेंट जॉब में जाना कठिन है और बने रहना भी कठिन है। तो ज़्यादातर जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं उनकी ये वाली लाइन हमेशा बिगड़ी मिलेगी। क्या है, देखिए पूरा फॉर्मेशन खुल गया है। अगर फोकस करें तो इसमें देखिए यह पड़ गए हैं और 38 इनकी उम्र है, यहाँ से भी ब्रेक हो रही है। तो और भी इसके अंदर खराबी है। तो ये सीधा टेंशन, डिप्रेशन। और अगर साइड से खुलती है तो फिर ये सीधा हमें क्या हाइपरटेंशन और डायबिटिक बना देती है। तो इधर से वीक पड़ रही है, आखिरी में जाके पूरी फॉर्मेशन नहीं हो पा रहा है। तो ये खुल रही है तो इसका ध्यान इन्हें रखना है। इसका तो खैर मैं उपाय दूंगा। माइंड लाइन को देखिए, माइंड लाइन इस प्रकार चलती है और डार्क यहाँ तक का जो जीवन है इनका, ये एज हो गई इनकी करीब 50-55 तक। उसके बाद इनका जीवन अच्छा बनेगा। इस प्रकार बाइफरकेट हो रही है माइंड लाइन। लेकिन माइंड में बहुत सारा टेंशन है। थोड़ा सा और मैं क्लियर करूं, जब भी माइंड लाइन इस प्रकार बनेगी, एक बाइफर्क बनाएगी, तो व्यक्ति पब्लिकेशन से, लेखन से, कलम की क्षमता से धन कमाएगा, वाणी से भी कमा सकता है। और फिर इनकी सुमन रेखा तो है ही। अब देखिए, अगर हम सेंटर ऑफ द पाम देखते हैं तो राहु 2 जगह से ऊपर उभर गए हैं। देखिए ये राहु का क्षेत्र है, यहाँ से और यहाँ से ये सीधी राहु डिस्टर्ब हो गए हैं। थोड़ा सा और मैं फोकस करके देखूं, कारण इसका क्या है कि गुरु का दब जाना, पूरी तरह गुरु खत्म हो गए हैं और इस तरफ अपने भाव से आ गए हैं। ये केंद्रित भाव होता है इनका, यहाँ ऐसे बने होना चाहिए और ये यहाँ से स्लाइड कर गए हैं। तो गुरु बहुत ज़्यादा ख़त्म हो गए हैं। अच्छा, एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किसी का जब हाथ देखते हैं, कौन सा पर्वत ऊपर के 4 किस प्रकार काम कर रहे हैं, सबसे पहले क्या है, उंगलियों के नोट्स देख लीजिए। जिसके नोट्स अच्छे हों वो पर्वत भी अच्छा होगा। यहाँ पर देखिए ये खुल गया है, ठीक है। शनि का पर्वत अच्छा काम कर रहा है। यहाँ पे सूर्य भी अच्छे काम कर रहे हैं। मरकरी यहाँ से खुल गए हैं। तो सीधा हम पता लगा सकते हैं कि गुरु और मरकरी में प्रॉब्लम है। ये बड़ा आसान से, बड़ी आसानी से हम हस्तरेखा का ये नियम सिद्ध कर सकते हैं। 1 सेकंड में पता लग जाता है। तो शनि पर भी देखिए अच्छी लाइन है इनके पास में और एक सोर्स से ज़्यादा ये पैसा कमाते हैं। ऐसे मल्टीपल लाइंस होती है। लेकिन देखिए शनि यहाँ से थोड़ा सा वक्री होने लगे हैं डबल लाइन से। ये इनको संभलना होगा। एक तो इन्होंने बहुत अच्छा जीवन जिया है, इसीलिए लाइनें बहुत सॉफ्ट बनी हैं और बहुत बारीक बनी हैं, पतली बनी हैं। गहनता से इसके जांच करनी पड़ रही है। तो माइंड लाइन देखिए यहाँ से डिस्टर्ब है
और यहाँ पर भी काला है, यहाँ सर ये सब संघर्ष का समय दिखा रहा है। और ये भी यहाँ तक 55 तक इनको, क्योंकि राहु गड़बड़ हो गए हैं, गुरु यहाँ से नीचे आ गए हैं। मंगल पर्वत अच्छा होगा ही, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफिसर। आइए देख लेते हैं। देखिए लाभ वाला बना हुआ है, और इस प्रकार हल्के लाइन, ये पावर लाइन्स होती है हमारे शरीर में, जो मंगल भगवान एनर्जी देते हैं, ये पावर लाइन्स होती है। यही लाइन जब आगे बढ़ जाती है तो राहु की लाइन्स हो जाती हैं। तो लाइन है, लेकिन हाँ जीवन में टेंशन है। लेकिन ओवरऑल देखें, अगर माइंड लाइन देखते हैं तो यहाँ तक देखिए करीब 53 तक लाइन थोड़ी सी गड़बड़ है, अगर हम लाइफ लाइन की बात करें। इसके बाद लाइफ मक्खन है। शुक्र अच्छा है ही, जिसका शुक्र अच्छा होगा वो तो उसको सारी लग्जरीज और धन सब चीज़ें मिलेंगी। लेकिन यहाँ से देखिए इस प्रकार का अगर ये सफ़ेद सा दाग पड़ रहा है तो ये डेटोरेशन को ही दिखाता है। राहु पे हलचल है, और थोड़ी नहीं है, ज़्यादा है। अगर 2 जगह से वो फूल जाता है, इसमें स्वेलिंग आ जाती है, मणिबंध चेक कर लेना चाहिए। पहला मणिबंध हमेशा गड़बड़ हो जाता है। देखिए यहाँ पर ये इनका मणिबंध है, यहाँ तक तो ठीक आता है, इसके बाद ही खुल गया है। और एक एक्स्ट्रा लाइन ये नहीं होनी चाहिए, ये लाइन नहीं होनी चाहिए। देखिए बहुत बारीक सी लाइन, ये हाँ व्यक्ति की कला को जो होता है, ये 2 पर्वत होते हैं, शुक्र और चंद्रमा, इन दोनों को ये ख़राब कर देती है ये, अगर एक्स्ट्रा लाइन दौड़ जाती है तो। और जो धन की लाइन है वो दूसरी लाइन भी अच्छा बना हुआ है इनका, और तीसरी लाइन जो है विवाह की या फैमिली के देखते हैं तो वो दिखाई नहीं पड़ रही है। तो ओवरऑल मैं कहना चाहूँगा कि केवल इनको एक गुरु की रेमेडी करना है और एक बुध की रेमेडी करना है। बुध पर भी देखिए इस प्रकार के दाग नहीं आने चाहिए, क्योंकि अगर बुध बिगड़ेगा तो विवाह रेखा में भी गड़बड़ हो जाएगा। जो पति पत्नी के बीच का प्रेम संबंध होता है वो वीक पड़ जाता है, उसका जो रसायन है वो कमज़ोर पड़ जाता है अगर इस प्रकार विवाह रेखा मोटी हो गई तो। अंगूठे की लेंथ बहुत अच्छी है तो ये पावर दिखा ही रहा है। बस केवल इनको एक गुरु का उपाय कर लेना है और बुध का। एक अगर राहु को भी लेते चले तो बहुत अच्छी इनको ग्रोथ मिल जाएगी। श्री गणेश करें, पाम ब्लॉग को सब्सक्राइब करें।